हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बाणासुर की, जो भगवान शिव जी का परम भक्त था, लेकिन जिसकी अहंकार ने उसे विनाश के मार्ग पर पहुंचा दिया। बाणासुर असुर राज बलि का पुत्र था। जी हाँ, वही बलि जिसे भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार में वरदान दिया था और उसे सुतर लोक का राजा बनाया था। बाणासुर महादानी और परम भक्त राजा बलि का पुत्र था। वह शोणितपुर नामक विशाल और शक्तिशाली राज्य का राजा था। बाणासुर भगवान शिव जी का महान भक्त था। उसने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। सहस्त्र भुजाएं। अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे महाबली होने का वरदान दिया और उसे 1000 भुजाएं प्रदान की। वह शिव जी के तांडव नृत्य के समय अपनी 1000 भुजाओं से वाद्य बजाता था। उसने भगवान शिव जी से यह भी वरदान प्राप्त किया था कि महादेव जी सदैव उसकी और उसकी नगरी की रक्षा करेंगे, जिसके कारण वह लगभग अजय हो गया था। बाणासुर का अहंकार। वरदानों से मिली अपार शक्ति के कारण बाणासुर में अत्यधिक अहंकार आ गया था। उसने देवताओं और मनुष्यों को पराजित करके तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल का प्रदर्शन करने के लिए वह इतना बेचैन रहता था कि उसने एक बार भगवान शिव जी से कहा कि उसके पास युद्ध करने के लिए कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी नहीं है। तब भगवान शिव जी ने उसे बताया कि जब उसके महल का ध्वज स्तंभ बिना किसी कारण के टूट जाएगा, तब उसे एक योग्य प्रतिद्वंदी मिलेगा जो उसके अहंकार को तोड़ेगा। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उषा ने एक रात स्वप्न में भगवान कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उससे प्रेम करने लगी। उषा की सखी चित्रलेखा अपनी यौगिक शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारका से अपहरण करके शोणितपुर ले आई। जब बाणासुर को पता चला कि अनिरुद्ध उसकी पुत्री के साथ उसके महल में है, तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी और यादव सेना ने शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण जी और बाणासुर के बीच घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव जी ने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवेश किया। इस भयंकर युद्ध में एक ओर भगवान शिव जी और उनकी सेना थी और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की अधिकांश भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं शेष रह गई। जब भगवान श्री कृष्ण जी बाणासुर का वध करने वाले थे, तब भगवान शिव जी ने बीच में आकर कृष्ण जी से अपने भक्त को क्षमा करने का अनुरोध किया। भगवान कृष्ण जी ने भगवान शिव जी के आग्रह का सम्मान करते हुए बाणासुर को क्षमा कर दिया और कहा कि उन्होंने केवल उसके अहंकार का विनाश किया है, उसका वध नहीं। अंत में अपनी पराजय के बाद बाणासुर का अहंकार टूट गया। उसने फिर से भगवान शिव जी की स्तुति की और भगवान शिव जी ने उसे अपने गणों में उच्च स्थान प्रदान किया। यह बाणासुर के जीवन और उसके अहंकार के पतन की कथा है, जिसमें भगवान शिव जी और भगवान कृष्ण जी के बीच अद्भुत भक्ति और धर्म के संबंधों का भी वर्णन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।